हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको न्यूटन के तीन लॉ इस तरीके से सिखाने वाला हूँ कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप आराम से वो तीनों लॉ लिख पाओगे और कभी नहीं भूलोगे ये तीन लॉ। लेकिन मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए इसके बदले, कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा और आपको ये हमेशा याद रहेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला लॉ है, ठीक है, अब वो पहला लॉ याद करने के लिए न्यूटन का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप पहले एक गाना सुनो। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही, ये गाना याद रखना फर्स्ट लॉ के लिए। और एक और चीज़ याद रखना, ये गिरती हुई आवाज़। ये दो चीज़ से आपको न्यूटन का पहला लॉ याद रहेगा। अब बताता हूँ कैसे। खड़ा हूँ आज भी वही मीन्स, खड़ा हूँ आज भी वही मीन्स ये एक ही जगह पे खड़ा है, कुछ मोशन नहीं कर रहा है, एक जगह खड़ा है। और ये अपनी जगह से तभी हिलेगा जब इसको कोई धक्का देगा या कुछ एक्सटर्नल फोर्स आके इसको धक्का देगा, तभी ये अपनी जगह से हिलेगा। और दूसरा, ये एक मोशन में गिर रही है, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में। बस यही है तुम्हारा पहला लॉ। तो पहला लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? पहला लॉ बोलता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, मतलब खड़ा हूँ आज भी वही, ठीक है, रेस्ट पे खड़ा है। और एक ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब ये आंटी गिरते हुए जो दिख रहे हैं वो गिर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में गिरते रहेंगे। कब तक गिरते रहेंगे? जब तक कि नीचे आके दीवार से ना टकरा जाए या कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको ना रोक दे। तो वो गिरते रहेगी। ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, सेम स्पीड है सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड एक ही है, नीचे की डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर थोड़ी ना जा रही है, नीचे ही गिर रही है एक ही डायरेक्शन में। और ये तब तक गिरती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड है, आप एक्सटर्नल फोर्स आके इसको रोके ना। बस यही है आपका फर्स्ट लॉ। इजी पीजी हो गया याद। अभी सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड लॉ के लिए आप ये लोकल ट्रेन देखिए। अब आपको अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है, राइट? यहाँ पर आते हैं। अभी आपको ट्रेन के अंदर जाने का है तो आप अपना फोर्स लगाओगे एकदम ताकत लगा के। लोग इतने सारे लोग हैं तो आपको अंदर घुसने में दिक्कत होगी। और आप जब ताकत लगाते रहोगे तो अपनी माँ को भी याद करोगे ताकत लगाते लगाते। तो बस यही है सेकंड लॉ। अगर, हाँ, अगर यहाँ पर पब्लिक कम रहती, एक दो आदमी रहते या एक ही रहता, छोटा सा बच्चा ही रहता, तो आप उसको आसानी से धक्का देके फटाक से अंदर घुस जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे का वेट एकदम कम रहेगा, मास कम रहेगा। लेकिन इधर देखो लोगों के मास ज़्यादा है, इसलिए आपको मास इन द सेंस वेट, इन लोग का वजन ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग का आप धक्का दोगे तो आपको ताकत भी ज़्यादा लगेगी। किसी की जगह पे एक ही बच्चा रहेगा तो आपको ताकत भी नहीं लगेगा, फटाक से अंदर उसको धक्का देके घुस जाओगे, एक्सिलरेट कर जाओगे फटाक से। तो वही है, फोर्स इज इक्वल टू मास, ये जो इतने सारे लोग हैं, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जो अंदर आप स्पीड में घुस रहे हो। बस यही है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मा, आप धक्का देते हुए माँ को याद कर रहे हो गया, ये भी याद हो गया सेकेंड लॉ, ठीक है। मतलब ये ट्रेन का गर्दी याद रखना कि आपको धक्का दे रहे हो, आपको माँ याद आ रही है। और जितने ज़्यादा लोग हैं, मतलब मास इन लोग का बहुत ज़्यादा है, तो आप धीरे धीरे एक्सेलेट कर रहे हो, लेकिन अगर इनकी जगह पे एक बच्चा ही होता तो फटाक से एक्सेलेट करके अंदर घुस जाते, क्योंकि उसका मास कम रहता। हो गया सेकंड लॉ। तो अब आते तीसरे लॉ पे। तो तीसरे लॉ पे अब ये वाला वीडियो देखिए आप। देख नहीं मारा ना। भाई इसने तो चिपका दिया। तो बस यही है तीसरा लॉ, याद रखना। एक थप्पड़ मारा आपको तो आप उसको दूसरा थप्पड़ मारोगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप भी रिएक्ट करोगे, आप भी थप्पड़ मारोगे। तो बस तीसरा लॉ, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हो गए तीन लॉ याद। और हाँ, पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, बस इतना याद रखना। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है, आपको ये तीनों लॉ मेरे तरीके से याद होते हैं, म- तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं, अगर आपको और भी कुछ सीखना है इजी तरीके से, तो आप कमेंट डाउन कीजिए, तो मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें।
सो थैंक यू गाइस। और ये सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट था, अगर आप आगे जाके बोलोगे अरे इसने ऐसा सिखा दिया गलत है वैसा है, ये कुछ नहीं, खाली ये डेफिनेशन से आप एग्जाम में जाके लिखने के लिए। आपको डीप कंसेप्ट चाहिए तो आप प्रोफेसर्स के पास जाइए, वो ज़्यादा अच्छा डीप से बताएंगे। मैं खाली ऐसा बताया हूँ कंसेप्ट कि मतलब आप जाके एग्जाम में याद रहेगा आपको, कि अगर कभी भूल भी गए तो आप फटाक से लिख सकते हो। सो थैंक यू गाइस।